अंधेरी रात थी, हवा में तनाव तैर रहा था। झेलम के ठंडे पानी के किनारे दो साम्राज्य आमने सामने खड़े थे। इतिहास की सबसे रहस्यमयी रात, जहां फैसला होना था कौन महान, सिकंदर या पोरस। घोड़ों की हिनहिनाहट गूंज रही थी, सैनिकों के कदमों से धरती कांप रही थी, और उसी शोर के बीच एक ऐसा दाम चलने वाला था जिसने इस युद्ध की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। पूर्व से पश्चिम तक अपनी तलवार का लोहा मनवा चुका सिकंदर अब भारत की सीमाओं पर था, और उसके सामने थे भारत के शूरवीर राजा पोरस। यह लड़ाई सिर्फ विशाल साम्राज्यों की नहीं, सम्मान और अभिमान की लड़ाई थी। उस तूफानी रात झेलम की लहरें उफान पर थीं, लेकिन सिकंदर ने वही किया जो दुनिया ने असंभव माना। उसने अंधेरे में ही नदी पार करने का फैसला लिया। तेज बहाव, बिजली की गर्जना, फिसलते घोड़े, एक गलती पूरी सेना को बहा सकती थी। उधर पोरस को खबर मिली, दुश्मन दूसरी तरफ पहुंच चुका है। सुबह होते ही युद्ध भूमि तैयार थी। पोरस की सेना और उनके विशाल युद्ध हाथी एक ऐसी दीवार की तरह खड़े थे जिसे तोड़ पाना लगभग असंभव था। यूनानी सैनिक कांप उठे। इतने बड़े हाथी, हमने आज तक ऐसा युद्ध नहीं देखा। युद्ध शुरू हुआ। भालों की टकराहट, हाथियों की गर्जना, हर कदम पर मौत का साया। राजा पोरस के हाथी यूनानी पंक्तियां तोड़ते चले गए। सिकंदर समझ गया, इस बार हार सामने खड़ी है। इन्हीं पलों में उसने खेला अपना सबसे खतरनाक दांव। उसने अपनी कैवलरी को हाथियों के पीछे से घुमाकर पोरस की सेना के किनारों पर हमला करवाया। हाथी मुड़ नहीं पाए, सेना बिखरने लगी, और यहीं युद्ध का रुख बदल गया। धूल भरे मैदान में सिकंदर और पोरस आमने सामने खड़े थे, घायल, थके हुए, लेकिन पोरस का गर्व अडिग था। सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस का जवाब इतिहास बन गया। जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर निरुत्तर रह गया, और उस वीरता के आगे उसने पोरस को उनका पूरा राज्य लौटा दिया। यह युद्ध सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं, यह दो महान राजाओं के साहस, रणनीति और सम्मान की वो गाथा है जो आज भी झेलम की हवाओं में जिंदा है।